हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ आपकी कक्षा 11 का ही विषय लेकर। कक्षा 11 में हम चैप्टर 11 पढ़ रहे थे जिसका नाम था प्रक्षेपण के माप, और उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज ये हमारी तीसरी वीडियो है जिसके अंदर हमने जो पिछली 2 वीडियोज़ थी उसमें हमने पढ़ा प्रक्षेपण क्या है और ये औसत से कैसे अलग है, इसके मापों के बारे में। और पिछली वीडियो में हमने इसका जो पहला माप था पराश, उसके बारे में पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे अंतर चतुर्थक पराश, चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलन गुणांक के बारे में, इन तीनों के बारे में। तो अंतर चतुर्थक पराश, ये भी पराश ही है, यानी कि ये भी रेंज को बताएगा, लेकिन किसकी रेंज को बताएगा? क्वार्टाइल्स की रेंज को बताएगा। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज भी हम इसको कहते हैं अंतर चतुर्थक पराश। क्या होती है इसकी परिभाषा? कि जो श्रृंखला है उस श्रृंखला के अंदर मैंने बताया था कि चतुर्थक एक श्रृंखला को 4 भागों में बांटता है। तो 4 भागों में बांटता है, लेकिन क्वार्टाइल हमारे 3 होते हैं, Q1, Q2 और Q3। Q2 जो होता है वो हमारा मीडियन के इक्वल होता है, और जो अंतर चतुर्थक पराश जो है वो जो हमारा तीसरा चतुर्थक है Q3 और जो प्रथम चतुर्थक है Q1 उसका अंतर होता है। तो अंतर चतुर्थक परास इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या हुई? Q3 और Q1 का अंतर। ये यहाँ पर फार्मूला बन गया Q3 माइनस Q1। तो जो तृतीय क्वार्टाइल जो तृतीय चतुर्थक है और जो प्रथम चतुर्थक है उनका अंतर हमारा कहलाएगा अंतर चतुर्थक परास, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसके अलावा क्यूडी यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन चतुर्थक विचलन जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उसका फार्मूला क्या होगा? जो Q3 माइनस Q1 है इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, इसका आधा कर दें, तो जो अंतर चतुर्थक पराश है इसका आधा होने के कारण इसे हम अर्ध अंतर चतुर्थक भी कहते हैं। किसे? Qd को हम सेमी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन का ही दूसरा नाम है। बहुत बार ये कुछ छोटे क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाता है, चतुर्थक विचलन या क्वार्टाइल डेविएशन का सेकंड नेम, दूसरा नाम क्या है? सेमी इंटर क्वार्टाइल या अर्ध अंतर चतुर्थक। क्योंकि ऊपर वाला ध्यान से देखिए Q3 माइनस Q1 है, इसी को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, आधा कर दिया, तो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन आ गया, चतुर्थक विचलन आ गया Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये चतुर्थक विचलन का फार्मूला। इसके अलावा जब हम कोफिशिएंट की बात करते हैं चतुर्थक विचलन गुणांक, तो वो हमने जैसे पीछे पढ़ा था H माइनस एल बटे H प्लस एल, ऐसे ही इसको करेंगे Q3 माइनस Q1 बटे 2 ये, और इसके बटे Q3 प्लस Q1 बटे 2। जब एक बटे की रकम के बटे दूसरी रकम आती है तो ये हमारे कैंसिल होंगे एक दूसरे से, और हमारा फार्मूला बन जाएगा Q3 माइनस Q1 Q3 प्लस Q1। तो ये जो फार्मूला है ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला है, चतुर्थक विचलन गुणांक का फार्मूला है। तो क्या फार्मूला है? Q3 माइनस Q1 बटे Q3 प्लस Q1। तो ये 3 हमारे फार्मूले हो गए। इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1, क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 जिसे हम सेमी इंटर क्वार्टाइल भी बोलते हैं, और तीसरा फार्मूला हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन चतुर्थक विचलन का गुणांक, जिसका फार्मूला ये है हमारा Q3 माइनस Q1 बटे Q3 प्लस Q1। ये तो हुई फार्मूलों की बात। अब इसे हम अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले हमें पता है हमारी 3 तरह की श्रृंखलाएं हैं, तो आज मैंने सिर्फ जो इंडिविजुअल सीरीज होती है, हमारी व्यक्तिगत श्रृंखला जो होती है, उसे लिया है। तो व्यक्तिगत श्रृंखला के अंदर हम चतुर्थक विचलन की कैलकुलेटिंग कैसे करेंगे? तो व्यक्तिगत श्रृंखला के अंदर हमें इस तरह की सीरीज मिलेगी। ये अंक दिए हुए हैं हमारे, ये अंक मैंने लगा रखे हैं क्रम से। मैं इसके सामने इनको 1 2 3 इस तरह से भी लिख सकती हूँ, 4 5 6 7 8 9 10 और 11। हमारे टोटल 11 ये अंक है। तो 11 अंक है, और तो इसके अंदर यानी कि n हमारा क्या बन गया? 11 बन गया। 11 अंक हमें दिए हुए हैं, तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है? चतुर्थक विचलन Qd निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना? फार्मूला लगेगा हमारा ये Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, तो हमें Q3 निकालना पड़ेगा, Q1 निकालना पड़ेगा, और फिर उसका अंतर करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं सबसे पहले Q1। तो Q1 का फार्मूला हमने पिछले चैप्टर्स के अंदर पढ़ा था n प्लस 1 बाय 4, क्योंकि क्वार्टाइल है, चतुर्थक है, इसलिए हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे। तो इस नंबर पर जो मद आएगी, जो आइटम आएगा, वो हमारा Q1 होगा। तो अभी हमने देखा कि हमारे n कितना है? हमारा 11। हमारी टोटल मदें कितनी है? 11 है। तो हम n की जगह पर 11 लिखेंगे, 11 प्लस 1 बाय 4, ये हो गया हमारा। तो ये 12 बटे 4 करेंगे तो थर्ड नंबर पर जो आइटम है वो, तो थर्ड नंबर पर यहाँ पर आइटम है हमारा 20, तो ये हमारा बन गया Q1। अब निकालेंगे हम Q3 के लिए हमने फार्मूला बताया था पिछले वाले अपने चैप्टर्स के अंदर, पिछली वीडियोस के अंदर। अगर किसी ने नहीं देखी है तो उसको देखे जरूर।
तो ये होएगा 3 इंटू n+1/4, फोर्थ नंबर के ऊपर जो मद आएगी वो। तो ऐसे ही ये n+1 हमारा हमें पता है 12, तो 12 को गुणा 3 से करेंगे, 12 गुणा 3/4, तो ये 9 आएगा हमारा। तो 9 नंबर पर जो आइटम है, जो मद है, तो 9 नंबर ये है हमारा। तो ये हमारा हो गया Q3। तो चलिए अब हम QD निकालते हैं, चतुर्थक विचलन निकालते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं। फार्मूला क्या लगेगा? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। अब हमने निकाल लिया Q3 कितना है हमारा 50, अभी हमने निकाला है। 9th नंबर पर क्या है हमारी 50 मद है, और 3rd नंबर पर क्या है हमारी 20 है ये हमारा यहाँ पर। तो 50 माइनस 20/2, तो ये हमारे 30/2, तो 15 जो है वो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन है। इसके अलावा कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, उसके लिए फार्मूला ये वाला लगेगा हमारा। तो कॉफिशिएंट ऑफ QD हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, फार्मूला लगेगा हमारा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। तो हम इसको करेंगे ऐसे ही, 50 माइनस 20/50 प्लस 20, तो ये 30 हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा 70। तो 0 से 0 हमारी कैंसिल हो जाएगी। हम इसको डिवाइड करेंगे तो स्टार्टिंग में हमारा 4 पे चलेगा, 7 4 जार, और फिर हमारे 2 बचेंगे तो 2 पे चलेगा ये हमारा। तो ये हमारा जो आ गया 0.42, ये क्या है हमारा कॉफिशिएंट ऑफ QD। तो हमने निकाला व्यक्तिगत श्रृंखला के अंदर क्वार्टाइल डेविएशन और कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलन गुणांक, ये दो हमने यहाँ पर निकाल कर देखे। बहुत ही आसान तरीका है हमारा। Q1 निकाला हमने, Q3 निकाला। Q1 के लिए n+1/4 नंबर के ऊपर जो आइटम है वो, और Q3 के लिए 3 इंटू n+1/4 नंबर पर जो मद है वो। और फिर हम अपने ये दो हमने फार्मूले लगाए, और इन फार्मूलों से हमने चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलन गुणांक को निकाला। तो अगली जो दो हमारी श्रृंखलाएं हैं उनके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।